एक गाना चाल जाओ फिर तो मौज हो जाएगी। गाना बनाते ही लाख रुपए का सेटअप होना चाहिए। बढ़िया गाने बना दिया तो वे अपने आप चाल जाएंगे। गाने में मोटी कमाई है। इसे और भी कई झूठ है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में पाना सुनने मिल लिया करे। और आज की वीडियो में इंडस्ट्री के 5 सबसे बड़े झूठा की बात करांगे जिनकी वजह से नए कलाकार बेमर हुए है। पहला झूठ यो कि कलाकारी वाली लाइन में मोटा पैसा है। इस नकती सिंपल सी बात पर खत्म करूं तो अगर थारे गाने पे 1 मिलियन व्यूज कति ऑर्गेनिकली आवेगे मतलब के अपने आप तो भी थारे 20,000 रुपये बनेंगे। उस पाछे तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो किसा के रवे है। जो कति टॉप के 1% कलाकार है जैसे मासूम शर्मा, ढांडा न्योड़ियाला, गुलजार छानियाला, केडी, खासाला चार, अमित सैनी रोहतकिया और भी कुछ तो ये मोटे रुपये कमा लेवे है। और कंपनियां तभी बढ़िया डील मिल जावे है पर इनके गाने में उल्टे रुपये इन्वेस्ट भी हो जावे है। और साथ हमको दिमाग ला ले है तो उन सारे रुपया ना उल्टा गाने पे इन्वेस्ट ना करने की बजाय अलग अलग जगह पे भी इन्वेस्ट कर दे जितने फिर रेगुलर इनकम आई जावे। अगर कलाकारी बंद भी हो जाए तो भी उनका काम चलता रहे है। और कई जने तो इन शौक में उड़ा देवे। पर जो मेजोरिटी में कलाकार है वे थोड़े मीडियोकर से रह जा है। हाँ, दाल रोटी तो चाल सी जावे है। मेरा मकसद किसी ने डिमोटिवेट करने का कोन्या पर जो सच्चाई है वह थारे सामने ले आऊं। दूसरा झूठ यो कि एक गाना हिट होती है कामयाब हो जावांगे और लंबे टाइम तक फेमस रवांगे। तो थम भी सोचोगे तो थारे दिमाग में कुछ कलाकारी से आ जागे जिनका पहला गाना तगड़ा हिट हो गया था। पहला ना तो थोड़ा चौथा पांचवा गाना हिट हो गया था पर उसके बाद वे कलाकार किसी ने भी ना सुने और गाने उनके बढ़िया आए भी। फॉर एग्जाम्पल पुलकित अरोड़ा की बात करा तो उसका नजर गाना 150 मिलियन पार कर गया था। और लेटेस्ट गाबरू नाम से काफी बढ़िया ट्रैक पुलकित अरोड़ा ने रिलीज कराया है और उस पर 30,000 व्यूज पहुंचे है मतलब 50,000 पे भी ना पहुंच पाया और गाने में कोई कमी ना लागती। फिर 7 साल पहला एक 700 मिलियन का गाना रिलीज हुआ था 4G का जमाना। एक बार बिना इस गाने ने सर्च करे न्यू बताइयो कि यो गाना किसने लिखा था गाया था ये इसमें म्यूजिक दिया था और इनका कौन सा और गाना आया था। और गाने में हिट होने में कोई कमी को ना आज भी बाजे। बल्कि अगर कोई कलाकार कंटिन्यूसली 2-2, 4-4 मिलियन के 10-15 गाने दे दे है तो उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा बन जाए और उसने लोग जानन लग जावे एक बड़े हिट के मुकाबले। तो एक गाने के मैसिव हिट तय लोगों तक कलाकार की कला पहुंच जावे है और एक बार तो कंपनीज के ऑफर्स और पैसा भी दिख जावे पर लंबे टाइम तक टिकन खातर लगातार एक्सपेरिमेंट करने पड़े है और टाइम के हिसाब से गाने देने पड़े है और इवॉल्व करना पड़े है। न तो 6 महीना में इंडस्ट्री की जो दीवार है उन पर लापता के पोस्टर लग जावे है। तीसरा झूठ यो कि एक बढ़िया गाना बना देंगे तो वो अपने आप चलता चला जाएगा। आजकल कितने सारे गाने रिलीज हुए हैं जिनमें तो कई काफी बढ़िया भी हो है पर फिर भी वे दबे रह जावे है। तो इसमें प्रमोशन का भी रोल आया करे जो कि आजकल काफी जरूरी हो रहा है। शुरुआत में एक गाने तक बूस्ट देने खातर इवन न्यू को ना कि यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज करवा लिए तो वो प्रमोशन हो गया। बल्कि एक्चुअल में इसने समझा तो मार्केटिंग के अलग अलग तरीके हुए हैं और अलग अलग उनका पर्पज हुआ है। और इस मार्केटिंग तक उन लोगों के सामने वो गाना लेकर जाया जावे है जिनका वो गाना पसंद आने के ज्यादा चांसेस है। ये बगैर लिरिकल हरियाणवी गाने का प्रमोशन साउथ में करने लगे तो उसका क्या फायदा है। उसके चलन के कम चांसेस है और वो प्रमोशन खराब होने के ज्यादा चांसेस है। और आजकल जो ऑडियंस है वह इंस्टाग्राम पे ज्यादा है और इससे कारण अपन इंस्टाग्राम रील में गाने के प्रमोशन दिखा करे जिसमें अपने गाने का यूज करके अलग अलग क्रिएटर्स द्वारा रील बनवाए जाया करे और लोगों तक फिर वो गाना पहुंचाया जावे है। जिसमें हरियाणा में बात करा तो तिनका रील काफी बढ़िया और ट्रस्टेबल कंपनी है और बढ़िया काम भी करे है और यो इनका नंबर है। और अगर अपने गाने पे इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करवाना है तो इन तक कॉन्टेक्ट कर सको हो बढ़िया पेटा भर देवगे। चौथा झूठ यो कि कलाकार का काम सिर्फ गाने बनाने का हुआ है और गाना बना दिया तो काम खत्म। बल्कि यो बस 20% काम हुआ है और जब बच्चे और 80% पर ध्यान ना दिया तो थारे गाने की कमाई थार दोरे ना आवे। पंजाबी सिंगर काका गलियाए तो बनी। बेशक तक कलाकार का काम सिर्फ कलाकारी करने का है पर कॉपीराइट्स, कमाई के तरीके और भी कई जो टेक्निकल नॉलेज है उनका ज्ञान कलाकार ने होना चाहिए जिससे जो लोग है वे उसका फायदा ना ठा पावे चाहे वे कितने भी करीब भी है पर फिर भी कदे न कदे उनमें लालच आने के चांस होवे है और फिर कलाकार का वे फायदा ठा लेवे। फिर पाछा अपना हक और जस्टिस मांगे जाओ और दूसरे ने गलत प्रूव करी जाओ उस तक कुछ ना होना जाना। तो पहला इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा झूठ यो कि एक गाना बनाने खातर लाख रुपए का सेटअप होना चाहिए। बल्कि सच्चाई यह है कि 30-35 हजार में एक बढ़िया सेटअप तैयार कराया जा सके जिस तक प्रोफेशनल ऑडियो
लकड़ का आ जाएगी। इसमें 15-20 हजार में तो एक पुराना लैपटॉप मिल जाएगा बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि म्यूजिक प्रोड्यूसर ना ग्राफिक कार्ड ना चाहिए। उसके बाद 8,000 का यो 80-20-20 माइक है और काफी बढ़िया माइक है बिगिनर्स खातर। फिर 5-6 हजार का एक Behringer का ऑडियो इंटरफेस आवा है जो कि माइक ना लैपटॉप तक जोड़ेगा। फिर एक हेडफोन आवा 1600 का एडन कंपनी का, जो कि स्टूडियो हेडफोन है बिगिनर्स खातर है। और थोड़े बहुत स्टैंड वगैरह मान लो तो 30-35 हजार में यह चीज तैयार हो जावे। इसके बाद रिकॉर्डिंग करनी है तो कमरे की गूंज कम करनी पड़ेगी, जिस खातर थोड़े कमल कोमल टांग के रिकॉर्डिंग कर सको। इन तनेरा कुछ ना चाहिए। फिर जो बाकी का सेटअप है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो शुरुआत में एक USB माइक था 2,500 रुपये का, जो कि मान इकट्ठी करके लिया था। लैपटॉप मेरे दौर था, उस पर वीडियो बनाए, गाने भी रिकॉर्ड करे। उसके बाद धीरे धीरे टोटल बात करूँ तो 2-1 लाख रुपये का सेटअप हो रहा है। तो न्यू एक एक चीज ऐड होती रहा है, कमाई के हिसाब से बेरा भी ना लगे। पर शुरुआत में 30-35 हजार का सेटअप बहुत हो जाएगा। कहोगे तो एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। और माइक, ऑडियो इंटरफेस और हेडफोन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाकर चेक भी कर सको। फिर एक बोनस मिथ यो भी है कि जो नए कलाकार उठने लग रहे हैं उनका एक यो बैम हुआ है कि हम ना कोई सपोर्ट ना करता, अगर कोई सपोर्ट कर दे तो हम ना बेरा के कर दें। तो इस सपोर्ट तक को खास फर्क ना पड़े। अगर दिमाग में थोड़ी सही चीजें लेकर चलोगे, पॉजिटिव रहोगे तो अपने दम पे बहुत कुछ कर जाओगे ना। जिनने खूब सपोर्ट भी मिल है वे कुछ ना कर पाते, और जिन्हें सपोर्ट ना मिलता वे काफी बढ़िया करने लग रहे हैं, और जिन्हें सपोर्ट ना मिलता वे ज्यादा बढ़िया करे है सपोर्ट वाले के मुकाबले भी। और जब थोड़े बढ़िया रिजल्ट दिखने लगेंगे तो जो सपोर्ट करने वाले हैं वे अपने आप आ जाएंगे। तो यह थी आज की वीडियो। कुछ बात थोड़ी बुरी भी लग सके है, थोड़ी डिमोटिवेटिंग भी होगी, पर जो एक्चुअल सच्चाई है वही बताई है। उम्मीद है वीडियो तो कुछ सीखने मिल होगा। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।